Today's topic is optical fiber, which is an important topic in modern physics. एंड इसके मेन कंटेंट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, दैट इज़ व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, हाउ डज इट वर्क, देन टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कितनी प्रकार की फाइबर्स होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, एंड लास्टली द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. So all these we'll discuss one by one. So let's start with the optical fiber. What do you mean by optical fiber? Optical fiber किसको बोलते हैं? तो optical fiber is a thin strand of glass or plastic through which light can pass. जिसमें light signal जो है वो pass हो जाता है, उसको हम बोलते हैं optical fiber. और इस स्टडी को दिस स्टडी इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स. तो इसको हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं. अब इसके जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं. तो पहला पार्ट जो है उसको कोर बोलते हैं, सेकंड पार्ट इज़ क्लैडिंग एंड थर्ड पार्ट इज़ बफर. नाउ व्हाट इज़ कोर? तो कोर होता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर, जिसमें लाइट सिग्नल जो है वो पास करता है, उसको बोला जाता है कोर. और ये उस ग्लास का बना होता है, उस टाइप ऑफ ग्लास का बना होता है जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, दैट इज़ ए डेंसर मीडियम का होना चाहिए. जैसे ग्लास में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो ये उस ग्लास का बना है जहाँ पे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो दैट इज़ अ कोर. देन उसके ऊपर जो लेयर आती है वो आती है क्लैडिंग की. तो क्लैडिंग एक कोटिंग होती है अराउंड द कोर. कोर के अराउंड एक कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग. और ये क्लैडिंग भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ग्लास ही होता है, बट इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. इट हैज़ अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द कोर. देन लास्टली हमारे पास आता है बफर. बफर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसको बफर बोला जाता है, और ये उसको फाइबर को कवर करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉइस्चर और ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ द बफर. तो इसकी मेनली तीन लेयर्स हैं. पहली लेयर दैट इज़ कॉल्ड कोर, देन सेकंड लेयर विच इज़ कॉल्ड क्लैडिंग, और फिर देन थर्ड लेयर विच इज़ कॉल्ड बफर. तो तीन लेयर्स हैं जिनको हम इनके अलग अलग नेम हैं, कोर, क्लैडिंग एंड बफर. तो नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर. So this is the diagram of optical fiber. So here in this diagram you see that innermost layer, जो अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाला सर्कल है या अंदर वाली पाइप है, इसको हम बोलते हैं कोर. और इसके जो सराउंडिंग मटेरियल है, जो इसके सराउंडिंग कवरिंग है, तो उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग. और जो इन दोनों के ऊपर एक कोटिंग की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड बफर कोटिंग. तो इसके तीन पार्ट हैं. तो इनर मोस्ट पार्ट जो है दैट इज़ कोर, उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज़ क्लैडिंग, और उसके ऊपर कवरिंग की हुई है दैट इज़ कॉल्ड बफर कोटिंग. तो ये तीन तरह की लेयर्स जो हैं होती हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर. अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसे रहता है, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है. तो कोर के अंदर एक लाइट का सिग्नल, लाइट रे या रेडिएशन सेंड की जाती है. तो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेंड की जाती है, और ये स्ट्राइक करने के बाद इट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट इसमें डेंसर मीडियम से कोर से क्लैडिंग की तरफ जा रही है, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर एंगल पे स्ट्राइक करती है, देन इट विल गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड. ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और ये बार बार इसकी रिफ्लेक्शंस होती रहेंगी, और जिसके कारण जो सिग्नल है वो सिर्फ कोर के अंदर ही रहेगा, और फाइनली ये सिग्नल बाहर आ जाएगा. सो दिस इज़ बेस्ड अपॉन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे वर्क करता है. और ये सिग्नल जो है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में
लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन या लॉस ऑफ एनर्जी बहुत मिनिमम है, इसलिए सिग्नल जो है वो बहुत दूर तक जा सकता है। सो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा over the long distances. So this is the working of optical fibers. Then next topic is what are the types of optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर की कितनी टाइप्स होती हैं? तो आप ऑप्टिकल फाइबर की मेनली दो टाइप्स हैं। एक होता है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर इज मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सिंगल मोड में जो कोर होती है उसका साइज़ बहुत कम होता है, तो कोर का डायामीटर इसमें सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में कोर का साइज़ रहता है 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोमीटर, और क्लैडिंग जो उसके ऊपर लेयर है उसका डायामीटर होता है 125 माइक्रोन्स। और ये कोर जो है इट अलाउज ओनली वन मोड ऑफ लाइट, एक मोड ऑफ लाइट टू प्रोपेगेट। इसका मीनिंग ये है कि ये एक वेवलेंथ की रेडिएशन को ही अलाउ करती है, मल्टीपल वेवलेंथ की रेडिएशंस को अलाउ नहीं करती, और जिसके कारण इसमें जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होती हैं वो कम होती हैं, और सिग्नल वो उसका जो अब्जॉर्प्शन है, लाइट एनर्जी का लॉस है वो कम रहता है। इसलिए it can go up to very long distances. So that is basically because of low attenuation of signal. Low attenuation means loss of energy or loss of signal which is due to multiple reflections of light. तो इसमें multiple reflections कम होती हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं टू रीच द सिग्नल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इसमें क्वालिटी ऑफ सिग्नल जो है वो बहुत बेटर रहती है। सो दिस द मेन यूज़ ऑफ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। देन मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ये क्या है? तो ये मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इसमें जो कोर का साइज़ है वो रहता है लगभग 50 माइक्रोमीटर या 50 माइक्रोन्स, और जो क्लैडिंग का साइज़ रहता है दैट्स 125 माइक्रोन्स। अब इसमें एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर, इसमें इट कैन अलाउ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट टू प्रोपेगेट। इसमें बहुत सी अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स की रेडिएशन पास होती हैं, जिसके कारण इसमें रिफ्लेक्शंस ज़्यादा होती हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो हाई हो जाता है। सो देयर इज़ हाई अटेनुएशन ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा रहता है, इसलिए द सिग्नल कैन नॉट ट्रैवल टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम ये नॉर्मली यूज़ करते हैं मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। सो this is multi-mode fiber optic cable. Then lastly we have some applications of optical fibers. So what are the applications of optical fibers? तो अलग अलग फील्ड में इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड में ये यूज़ करते हैं फॉर सर्जरीज, एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी एंड बायोमेडिकल रिसर्च पर्पसेस के लिए। अब जैसे एंडोस्कोपी है, तो एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। इसका मतलब ये है कि सिग्नल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जाता है, और ऑप्टिकल फाइबर्स को बॉडी के अंदर कोई यहाँ भी ब्लॉकेज है उसको चेक करने के लिए वी यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर्स। देन second use is it used for transmitting and receiving the signals communication में, that is telecommunication में इसका मेन यूज़ है। तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस, देन फॉर मेकिंग फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर इंटरनेट नेटवर्किंग एट्सेट्रा। तो इसमें मेन यूज़ इसका रहता है। सेल फोन कम्युनिकेशन में भी इसका मेजर रोल है।
Then third application is it is used to transmit high definition टीवी सिग्नल्स, एचडी सिग्नल्स को, ये एचडी सिग्नल्स को के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये ऑप्टिकल जो सिग्नल है, ऑप्टिकल फाइबर है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, इसमें हम ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड एट ए वेरी हाई स्पीड। तो इससे जो क्लैरिटी ऑफ सिग्नल है वो ज़्यादा बेटर आती है। सो इसको हम एच डी टी वी सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ इकोनॉमिकल एंड ईजी वे टू इल्यूमिनेट द एरिया एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ क्रिसमस ट्रीज। तो इसको हम क्रिसमस ट्रीज़ को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत इकोनॉमिकल रहता है एंड इसका लॉन्ग लाइफ है इसका। Then lastly, in engineering it has some applications too. So on-site application inspection engineers use optical fibers to detect the damage and faults which are hard to reach the places. जिन places पे पहुंचना मुश्किल है तो वहाँ पे optical fibers के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट है या कहाँ पे कोई क्रैक है। तो डैमेज वगैरह चेक करने के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल जो प्लम्बर्स हैं वो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स का फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ ब्लॉकेज इन सम पाइप्स। सो पाइप्स की ब्लॉकेज चेक करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। सो in this lecture you have covered what are optical fibers, how does it work, what are different types of optical fibers, and the uses of optical fibers in different fields. So I hope you it's very clear to you now. So revise this 2 or 3 times and practice it. Thank you for watching. Thank you very much.